नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है चैनल टिप्स एंड सॉल्यूशन में। दोस्तों, अगर आप कहीं जाते हैं तो यार उस कंडीशन में क्या होता है कि आप अपने कंप्यूटर हो या तो मोबाइल हो, उसमें आप डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो केबल ख़राब हो जाता है, तब परेशानी हो जाता है। या तो फिर आपके पास केबल नहीं होता है तब भी परेशानी पड़ जाता है। लेकिन इस वीडियो में आपको बगैर केबल के ही डाटा ट्रांसफ़र करने बताने वाला हूँ। तो आप किस तरह से बगैर डाटा केबल के ही अपने जो फाइल है उसको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपको केवल एक ही हॉटस्पॉट यूज करना है। अगर आप मोबाइल का हॉटस्पॉट अपने कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे आप वाईफाई शेयर करके आप अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे दोस्तों अपने मोबाइल के स्क्रीन में। तो दोस्तों, आपको आ जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में और यहाँ पर हमें एक ऐप से डाउनलोड करना है वाईफाई एफटीपी सर्वर। इस तरह से आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा और यहाँ पर हमें एक बार टच कर देना है। टच करने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। इसके ऊपर में हम एक बार और टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वाईफाई एफटीपी सर्वर आ गया है। इसको हमें इंस्टॉल करना है दोस्तों। और यहाँ पर ये जो है लगभग 3 से 4 MB का ऐप्स है जो आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद जो है आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसमें आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद हम आ जाएंगे वापस बैक करके। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वर URL लिखा हुआ है, यही हमारा मेन काम आने वाला है। खैर बारकोड का फिलहाल तो अभी हमारा कोई काम नहीं है, हमारा काम केवल URL से है। तो हम URL को यूज करके अपने जो फाइल है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, या तो फिर जो भी मोबाइल में डाटा है या तो कंप्यूटर में जो भी डाटा है उसको हम आपस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में और कंप्यूटर की स्क्रीन में इसको हम समझ लेते हैं। अब दोस्तों हमें दिस पीसी में जाना है, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं तो इस तरह से खुल जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है बीच जगह में और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऐड ए नेटवर्क लोकेशन लिखा हुआ है। यहाँ हम एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमें IP एड्रेस डालना है, मतलब जो सर्वर URL है जो हमारे मोबाइल में वो सेम टू सेम हमें यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से डाल लेता हूँ और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो इस तरह से आपको डाल लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद इस तरह से फिर खुल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसको डिफ़ॉल्ट ही रखना है। फिर आप इसको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद फिर इसको आप नेक्स्ट कर देना। आपको यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं करना है, आप नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप इसको फिनिश कर दीजिए। जैसे फिनिश करेंगे इस तरह से यहाँ पर खुल जाएगा। अब ये जो नया विंडो में खुला हुआ है दोस्तों, यही आपके मोबाइल का पूरा बैकअप है या डाटा है। अगर आप चाहें तो इसको आप कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं या तो फिर कंप्यूटर के डाटा को आप अपने मोबाइल में कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं खोल लेता हूँ पिक्चर को और पिक्चर में से कोई भी ये लास्ट वाली जो फाइल फोल्डर है, फोटोज़ है, उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ से कॉपी कर लिया। अब चलते हैं अपने डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में जाने के बाद कोई भी फोल्डर मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर एक और फोल्डर बना देता हूँ। उसके बाद इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं पेस्ट करके देखता हूँ कि ये आता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल के जो भी डाटा है वो यहाँ पर आ गया है। तो इसको बड़ा करके देख लेते हैं। देख सकते हैं इस तरह से आ गया है। अगर आप अपने कंप्यूटर के जो डाटा है उसको आप अपने मोबाइल में कॉपी करना चाह रहे हैं तो आपको कैसे करना है, चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई डाटा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने मोबाइल में पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कॉपी हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपका ये नया विंडो नहीं खुलेगा तो आपको जाना है सीधा कंप्यूटर में। कंप्यूटर में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक आइकॉन दिख रहा है। इसको जैसे आप खोलेंगे तो यही आपके एक मोबाइल का पूरा डाटा रहेगा। तो इस तरह दोस्तों आप अपने मोबाइल के डाटा को कंप्यूटर में और कंप्यूटर के डाटा को मोबाइल में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी कंटेंट आपको मिलता रहे। तो मिलते किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।